बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा 2 लेयर्स फ्लावर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इस फ्लावर्स की हम 8 पेटल्स बनाएंगे और ये 8 पेटल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी कि वो एंड में इस तरह से दिखेगा कि जैसे ये फ्लावर 2 लेयर्स में है। और इसके सेंटर में जो पोलन्स बने हुए हैं ये हम फ्रेंच नॉट के मदद से बनाएंगे इस सेंटर में, वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस फ्लावर को स्टार्ट करते हैं एक मैजिक रिंग के साथ, और मैजिक रिंग बना के उस पर एक चेन बनाते हैं जो कि काउंट नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम इस मैजिक रिंग के अराउंड 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशे बना के इस मैजिक रिंग को टाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अब जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और इस राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं मैजिक रिंग के अराउंड। अब एक चेन बना के सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे और सेकंड राउंड में हमने इन 6 सिंगल क्रोशेस के ऊपर हर एक स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशेस बनाए थे और अब हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने से राउंड 2 में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। तो इस तरह से हर स्टिच पे हमने 2-2 सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे है, इसके ऊपर भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये देखें, जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इसको राउंड को ज्वाइन करके राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे। और राउंड 2 में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेज आ गए हैं। अब हमने 2 चेन्स बनानी है और इस जो सर्कल है इसको टर्न करना है और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बना के एक छोटी सी स्पेस बना लेनी है। उसके बाद 3 चेन्स बना के दोबारा से हमने पैटर्न को टर्न करना है और ये जो 2 चेन स्पेस हमने बनाई थी उसमें हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। ठीक है, बैक साइड पे हमने जाके जो 2 चेन्स की एक स्पेस बनाई थी, पैटर्न को दोबारा से राइट टर्न करके उस स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं 3 चेन्स के बाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इस राउंड 2 में जो स्टिच है उसके ऊपर हमने 4 ट्रेबल्स और बनाने हैं। 4 ट्रेबल्स हमने 2 चेन स्पेस में बनाए हैं जो हमने बैक साइड पे बनाई थी पैटर्न के। और फिर पैटर्न को टर्न करने के बाद जो सेकंड राउंड के ऊपर हमने नेक्स्ट जो स्टिच है उस पे हमने 4 ट्रेबल्स बनाए हैं। उसके बाद 3 चेन्स बना के इसी स्पेस में जहाँ पे हमने 4 ट्रेबल्स बनाए हैं स्लिप स्टिच लगा के इस एक पेटल को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सेकंड पेटल हमने स्टार्ट करनी है, उसी तरह से 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है। और इस बारी हमने जो 4 ट्रेबल्स बनाए थे उसके फर्स्ट ट्रेबल के साथ सिंगल क्रोशे के साथ हमने इसको अटैच करना है और अगेन 3 चेन्स बना के पैटर्न को राइट टर्न करना है और इस स्पेस में हमने अगेन 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। जैसे हमने फर्स्ट पेटल के स्टार्ट में 3 चेन्स के बाद स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स बनाए थे, इसी तरह से अब हमने सेकंड पेटल में भी बिल्कुल उसी तरह पैटर्न को रिपीट करना है। 3 चेन्स के बाद 4 ट्रेबल्स बनाने हैं और अगले 4 ट्रेबल्स हमने ये जो 2 राउंड्स थे उसके
ऊपर के एक स्टिच के ऊपर जो इस पेटल के बिल्कुल साथ वाला स्टिच होगा उस पे हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। इस तरह से 4 ट्रेबल्स हमने बैक स्पेस पे बनाने हैं और 4 ट्रेबल्स हमने सेकंड राउंड की नेक्स्ट स्टिच पे बनाने हैं और 4 ट्रेबल्स बनाने के बाद 3 चेन्स बना के स्लिप स्टिच के साथ इसी जगह पे हमने इसको जॉइन करके सेकंड पेटल को भी कंप्लीट कर लेना है। थर्ड पेटल देखें, 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और ये जो 4 ट्रेबल्स बनाए थे उसकी फर्स्ट वाले ट्रेबल के साथ सिंगल क्रोशे से जॉइन करके एक छोटी सी स्पेस बना लेनी है, उस पर 3 चेन्स बनानी है और फिर इस स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। और ये जो स्पेस है ये हमारी सेकंड पेटल की बैक साइड पे बनी है। तो इस तरह से ये स्पेस बनाने से हमारी ये जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। हाफ़ पेटल हमारी बैक साइड पे बनेगी और हाफ़ पेटल जो है वो हमारी इस सेकंड राउंड के राउंड बनेगी 4 ट्रेबल्स के साथ और 3 चेन्स बना के फिर हम इसी स्पेस में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। ये देखें ये 4th ट्रेबल है और इसके बाद 3 चेन्स बना के इसी जगह पे हम स्लिप स्टिच के साथ इस पेटल को जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हाफ़ पेटल हमारी जो है वो बैक साइड पे और हाफ़ पेटल हमारी फ्रंट साइड पे बन रही है। तो इस तरह से हमने 8 पेटल्स बनानी हैं इस सर्कल के अराउंड। तो ये हमारी 7th पेटल जो है ये देखिए हाफ़ हमने बैक साइड पे बना ली है और बाकी की हाफ़ जो है हम इस राउंड के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा इस पेटल के साथ उस पे हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। ये देखें ये हमारा 4th ट्रेबल है। एक ही स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं और उसके बाद 3 चेन्स बना के इसी स्टिच पे हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देना है और उसके बाद फिर हम लास्ट की पेटल बनाएंगे 8th पेटल। 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद पैटर्न को टर्न करेंगे और ये जो प्रीवियस पेटल में हमने 4 ट्रेबल्स बनाए थे उसकी फर्स्ट ट्रेबल के साथ सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन करेंगे और फिर 3 चेन्स बना के पैटर्न को राइट टर्न करेंगे और ये जो 3 चेन्स की स्पेस है इसमें हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं और बाकी के 4 ट्रेबल्स हमने इस पेटल के साथ जो 2 राउंड्स हैं उसके ऊपर बनाने हैं। ये देखें 4 ट्रेबल्स बन गई और ये पेटल की बैक साइड पे आ गई और बाकी की जो पेटल है वो हम इस जगह पे नेक्स्ट स्टिच पे 4 ट्रेबल्स और 3 चेन्स बना के स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। तो ये देखें ये 4 ट्रेबल्स हम बना रहे हैं फ्रंट साइड पे। 4 ट्रेबल्स हमने इसकी जो बैक साइड पे जो हमने एक 3 चेन्स की स्पेस बनाई थी उस स्पेस में बनाए हैं और बाकी के 4 ट्रेबल्स हमने इस सेकंड राउंड के राउंड बनाए हैं। उसके बाद 3 चेन्स बना के इसी जगह पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे और ये लास्ट पेटल है। तो इस लास्ट पेटल को अब हमने एंड करना है। तो ये देखें जो हमारी फर्स्ट पेटल थी उसके सेंटर में से पीछे से धागा निकाल के और फिर इस तरह से इसको वापस पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से बैक साइड पे इसको नॉट लगा के होल को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये 8 पेटल्स का जो फ्लावर है जो कि दिखने में 2 लेयर्स फ्लावर लगता है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
और ये जो स्टार्ट में एज है उसके साथ हम इसको नॉट लगा के इन दोनों एजेस को अच्छे से सिक्योर कर देंगे। डबल नॉट लगा लें और ये देखें जी, ये हमारा 8 पेटल्स का जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेंटर में हमने इसकी जो येलो कलर की पोलन ग्रेन्स बनानी है तो वो हम नीडल की हेल्प से बनाएंगे। और ये जो बीच में आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, इन स्पेसेस को हमने फ्रेंच नॉट की मदद से फिल करना है। तो ये देखें, इस तरह से बैक से फ्रंट की तरफ मैंने नीडल को निकाला है येलो कलर से और फिर दोबारा से फ्रंट से बैक की तरफ ले जाके ये जो नॉट हमने लगाई थी उसके इन दो धागों के दरमियान में से हम अपनी नीडल को निकालेंगे ताकि ये जो हमारी नॉट है वो सिक्योर हो जाए और वो फ्रंट साइड की तरफ ना आ जाए। तो इसके साथ ही अब हम इन स्पेसेस पे फ्रेंच नॉट बनाएंगे साथ साथ। तो फ्रेंच नॉट कैसे बनती है वो देखें आप। इस तरह से सुई को निकाल के सुई के ऊपर आपने इस तरह से 2 बल देने हैं और जहाँ से आपने सुई को निकाला था उसके नेक्स्ट वाली स्पेस में आपने बिल्कुल साथ आपने इस नीडल को बैक साइड पे निकाल लेना है और ये जो 2 बल आपने नीडल पे लिए थे वो एक नॉट की शक्ल में आपके इस स्पेस पे आ जाएंगे। आप अगेन देखें, इस तरह से आपने सुई को रख के इसके ऊपर ये धागे से 2 बल लेने हैं और फिर इस सुई को वापस आपने फ्रंट से बैक की तरफ निकाल लेना है। तो इस तरह से ये जो 2 बल थे वो एक नॉट की शक्ल में आ जाएंगे और इसको हम फ्रेंच नॉट कहते हैं। और इस तरह से आपने ये फ्रेंच नॉट्स बिल्कुल साथ साथ हर स्पेस में बना के इस फ्लावर के सेंट्रल 2 राउंड्स को आपने बिल्कुल इन फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से साथ साथ आपने जो स्पेसेस हैं उन पे आपने इस तरह 2 बल नीडल पे डाल के और फ्रंट से बैक की तरफ आपने सुई को निकाल लेना है और इस तरह से ये नॉट्स जो हैं वो बनती जाएंगी। एंड में भी देखें, ये एक स्पेस रह गई है, इस जगह पे भी हम एक फ्रेंच नॉट बना लेते हैं। इस तरह से 2 बल नीडल के ऊपर लेके और वापस नीडल को आपने फ्रंट से बैक की तरफ निकाल लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 लेयर्स फ्लावर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा 2 लेयर फ्लावर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।